आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ रहे थे कि भगवान आओ आओ जी सावलिया पारसनाथ। वो आएंगे कि हम जाएंगे वहाँ? हम जाएंगे। हमें दुख इस बात का नहीं है, हम जिसको दुख मानते हैं वो दुख है ही नहीं। ध्यान रखना, तिर्यंच गति के दुख कहे, नरक गति के दुख कहे, मनुष्य गति के दुख कहे, गर्भ अवस्था के दुख कहे, लेकिन आपको पता है सच्चा दुख कौन सा बताया? आचार्यों ने सच्चा दुख कौन सा बताया? ऐसी मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। दुख इसको कहा है, और कहा भी सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धते। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सुख का कारण है। धर्मेश्वरा विदु, धर्म के ईश्वर ने कहा है, विदु ने कहा है, ज्ञानी ने कहा है, सर्वज्ञ तीर्थंकर ने कहा है। लेकिन सच पूछो, हमने कहा कि हमें दुख गर्मी का है, सर्दी का है, बच्चों का है, परिवार का है, लेकिन सच पूछो तो ये दुख ही नहीं है। दुख नहीं है ये, दुख तो हमने मान रखे हैं। क्योंकि हमारी हालत उस अंधे व्यक्ति की तरह है जिससे डॉक्टर ने कहा था तुम आंखों का इलाज करा लो, लेकिन उसने कहा क्या करेंगे? मेरे 8 बेटे हैं, 8 बहुएं हैं, 4 बेटियां हैं और 17 पोते हैं। इतने लोगों की आंख है, 2 आंखें नहीं हुई तो क्या हुआ? लेकिन एक दिन भवन में आग लगी और सब लोग बचाव करके चले गए, सिर्फ वही बूढ़ा आदमी जल के मर गया। आप सोच के देखना कि उसे कितना अखरा होगा कि काश मेरी अपनी आंखें ही अपने काम आते हैं। हम परिवार में कितना भी किसी के लिए कर लें, क्योंकि स्टोप देश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जैसे दिशाओं से आकर पंछी बैठते हैं और समय होने पर अपने अपने बिना बताए उड़ जाते हैं,
और इसी प्रकार से एक भजन में भी कहा है, नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भये सब उड़े ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। और कोई कहता भी हो कि हम साथ आपके चलेंगे, तो भी साथ कोई नहीं जाता है। एक साथ मरने वाले भी, एक घटना में मरने वाले भी, एक एक्सीडेंट में मरने वाले भी, एक साथ दम तोड़ने वाले भी 1000 लोग होंगे तो वो 1000 एक जगह पैदा नहीं होते। सब अपने अपने परिणामों के अनुसार उन गतियों में जाते हैं। हम किसको यहाँ अपना मान रहे हैं? क्योंकि कहते ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा। जो सबको अपना मान ले मानस, वही खरा। हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा कि राग करना, ये नहीं कहा प्रेम करना, ये कहा मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। 1-2 दिन नहीं रहे, घंटे 2 घंटे नहीं रहे, मंदिर में आए तो नहीं रहे, निरंतर। अभी हमारा प्रेम कैसा है? सकारण है। किससे प्रेम है और क्यों है और कितना है, ये सब हम तौलते हैं। किसको क्या गिफ्ट देना, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा। लेकिन काश हमारा जीवन ऐसा हो जाए, हमारा प्रेम संबंध नहीं हो, हमारा प्रेम स्वभाव हो जाए। समझे? संबंध स्वार्थों से होते हैं और स्वभाव प्रतिक्षण होता है। हमारा प्रेम स्वभाव नहीं हुआ, वरना कौन हमें कष्ट दे सकता है। हमें आपसे अपेक्षा है तो आपकी उपेक्षा हमको कष्ट देगी। आपसे हमें मतलब है और आप मतलब हो जाओगे तो हमें कष्ट दोगे। आपसे हमने आशा लगाई थी और आशा को धक्का लगेगा तो निराशा होगी। यदि ये सोच लें कि दुनिया में एक मेले की तरह आए हैं, सबको बिछुड़ कर जाना है, क्योंकि नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और भोरे भये सब उड़ ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। उन पेड़ के पंछियों को भी रात भर के लिए बसेरा होता है, सुबह अपनी अपनी जगह चले जाते हैं अपने कार्यों से। हम भी नाना योनियों से अपने परिणाम बसात इस भरत क्षेत्र के आर्य खंड के मध्य प्रदेश या जो भी आप लोग जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश में आकर बसे हो। और ये नहीं कि सिर्फ हमारे पति पत्नी बच्चे ये हमारे रिश्तेदार हैं, ना जाने कौन कौन इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग सब हमारे साथ आके जुड़े हैं। जो जो हमने कर्म किए थे वो जुड़े हैं। और यदि दूसरों की घटना भी हमारे दिल को नहीं झकझोर देती है तो अभी हमारा अनुभव पक्का नहीं है। बुद्ध ने दूसरों की घटना देखी थी। पार्श कुमार ने नाग नागनी को जलते देखा था। हम अपने आप को जलते हुए देख रहे हैं तो भी हमें नहीं आभास हो रहा है। हम सुबह से शाम तक गोद से पलने से लेके मरघट तक और पहली सांस से अंतिम सांस तक सिर्फ एक दौड़ है हमारी मौत तक। कुछ भी करो, हम भी हों आप भी हों, सिर्फ मौत तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो मोह को छोड़ देते हैं तो मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। मोह को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आपको हमने पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, नोट छोड़ दिए। आप कल तक कहते थे कि हम नोट गिनेंगे, आज कहते नोट को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन नोट वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े थे। कल तक राग रूप में खड़े थे, आज त्याग रूप में खड़े हैं, लेकिन नोट निकले नहीं दिमाग से। कल तक कहते थे कि हम रुपये गिनेंगे, आज कहने लगे माला गिनेंगे, लेकिन गिनना नहीं गया। सोचना, कल तक कहते थे कि बाहर का सब बढ़िया बढ़िया खाएंगे, आज कहने लगे हम आँख उठा कर नहीं देखेंगे। यानी दिमाग में वो खड़ी है, दिखाई दे रही है कि अब देखना नहीं है। इसे त्याग नहीं कहते हैं। सच पूछो है नहीं अपने। लोग कहते हैं कि महावीर भगवान ने इतने उपास किए, पार्श्वनाथ ने उपास हम जैसे नहीं किए गिन गिन के। इतने लीन थे अपने आप में कि खाने का ख्याल नहीं आया। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कवि हैं, पेंटर हैं, ये सब नहीं खाते। पिकासो नाम का एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ,
उसका भाई उसको कुछ देता था, सप्ताह में उसके रोटी खा सके वो इतना सा उससे पैसा देता था। वो 3 दिन रोटी खाता था, 4 दिन के पैसे बचाकर पेंटिंग करता था। एक दिन उसके भाई ने सोचा कि इसको कितना दुख होता होगा, इसका एक भी पेंटिंग नहीं बिकी। तो उसने किसी को भेजा और कहा कि जाओ उससे एक पेंटिंग खरीद के लाओ, और आप भी जाओ, कोई मतलब नहीं हो कौन सी लाना, तो कहते एक दे दो कोई सी भी। और वो व्यक्ति गया और कहने लगा एक पेंटिंग दे दो। उसने कहा कौन सी? उसने कहा कोई सी भी दे दो। तो वो रोने लगा। पिकासो कहने लगा कि तुम्हें मेरे भाई ने भेजा होगा, और ये बेचने की चीज नहीं, ये प्रेम है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरा आनंद है, इसको कैसे बेच दूं? तो उनने कहा कि तुम्हें कैसे पता तुम्हारे भाई ने भेजा? कहने लगे तुम यहाँ कारण आए थे, तुम्हारा कोई कारण नहीं था, तुम्हें मतलब नहीं था कौन सी पेंटिंग खरीदना। उसके भाई ने समझाया, भाई मैंने तेरे को तसल्ली देने को कि कम से कम तेरा एक चित्र बिक जाए। उसने कहा भैया तसल्ली नहीं, तसल्ली तो मुझे अपने आप मिल जाती है। जब मैं भोजन में आनंद नहीं आता, उतना आनंद मुझे पेंटिंग में आता है। आप सच बताना, हम परमात्मा के सामने आते हैं, हमें ये लगता है कि 24 घंटे में से एक बार कम से कम अच्छे जगह आना हो गया। हम मंदिर आते हैं, कभी ये लगता है कि बस मैन ऑफिस में अफसर से मिलना हो गया, काम हो जाएगा पूरा। हृदय में ये परिवर्तन आता है कि हो गया बहुत दौड़ धूप, अब ठीक है, अब इन जैसा बनना है। हम किसी की गाड़ी देख लें तो सांप लौट जाते हैं कि ऐसी गाड़ी कब होगी हमारे पास। किसी की बढ़िया पत्नी देख लें, पति देख लें, अच्छा बच्चा देखे, सबके प्रति हम वैसी भावना भाते हैं। कभी परमात्मा की दशा देखकर हमने भावना भाई है? हमारा वो है, जब कुछ नहीं था तो सोचते थे कुछ हो जाए। एक मंदिर बन रहा था कहीं, और एक व्यक्ति वहाँ पर मंदिर बन रहा था, तो लोगों ने कहा सब लोग श्रम दान करना, तो अपन पे पैसा कम है, श्रम दान करेंगे तो मजदूरी का पैसा बच जाएगा, सब लोग आके करना। सब लोग आ गए आसपास गांव से, लेकिन एक व्यक्ति उदास पेड़ के नीचे बैठा था। लोगों ने कहा भाई तुम उदास क्यों, तुम नहीं करोगे कुछ श्रमदान? उसने कहा कि श्रमदान कैसे करें? अरे होता है क्या श्रमदान, भूखे पेट कहीं काम होता है कुछ? एक धनपति ने उसे ले जाकर अच्छे से खाना खिलाया और उसको लाया वहाँ पर, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा वो काम तो करा ही नहीं उसने, वो फिर वैसे ही बैठा था, उदास बैठा था। उससे पूछा भाई तुम कह रहे थे सुबह कि भूखे पेट काम होता है क्या, अब तुम्हारा पेट भर गया, अब काम करो। उसने कहा पागल हो, भर पेट भी कहीं काम होता है क्या? आप समझ गए, हमारी भी वही हालत है। बच्चे थे तो ये बहाना था कि अभी बच्चे हैं क्या करेंगे, जवान हुए तो कहने लगे जवानी में इतनी जिम्मेदारी है, काम होता है क्या? और बुढ़ापे में कहते हैं अब शरीर शिथिल हो गया, अब कुछ होता है क्या? लेकिन सच पूछो, जब जितनी देर हम इनकी अनुभूतियों में जुड़ेंगे, अनुभूतियां क्या हैं? ध्यान रखना, दुनिया की दौलत मांगने के लिए धक्के खाना पड़ते हैं, लेकिन अपनी दौलत अपने अंदर है। उस भिखारी की तरह नहीं बनना, दुनिया एक भिखारी है, उससे क्या मांगना। दुनिया भिखारियों की बस्ती है, यहाँ बड़े सम्राट राजा हो जाते हैं, छोटे भिखारी को हम भिखारी कहते हैं, बड़े भिखारी हैं। आप भी मंदिर में आके भिखारी पना नहीं देते हो क्या? सोच के देखना, हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? स्वर्ग देना, ऐसी विभूति देना, क्यों देना? वो आत्मानुभूति देना। आत्मानुभूति बाहर से नहीं आएगी। हम लोग सुबह सुबह इतने जानवरों को जाते हुए देखते हैं, कभी विचार करना किसी में अगला नंबर हमारा भी आने वाला है, और कितनी तकलीफ होती होगी। हमें आपको तकलीफ हो तो कम से कम कुछ धर्म का, कर्म का, हमें कर्म के फल का कुछ तो ज्ञान है कि हमने किया था तो मिल रहा है। उन जीवों को तो इतना संक्लेश है, क्योंकि आप सबको पता है एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक नियम से मिथ्यात्म है, और जो ऐसी पर्यायों में वो तो नियम से मिथ्यात्म है। हमने भी अभी कल्याण नहीं किया, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना है। आप सोचोगे हम कल से नियम ले लेंगे, नहीं,
हम चाहे 5 मिनट को मंदिर आए, लेकिन 5 मिनट में भी एक बार दिल में टीस उठे कि बस यही स्वभाव तो मेरा है, हटाना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो परिणति हमारी अशुभ में जा रही थी उसे थोड़ा सा डायरेक्शन बदलना है, शुभ में लाना है। आपको छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, छत पर पहुंच जाओ फिर सीढ़ियों से कहते हो क्या कि भाई तू अलग चली जा, तुमने छत पे कदम रखा वो सीढ़ी नीचे रह जाती है अपने आप। हम इसी प्रकार से पुरुषार्थ पूर्वक अशुभ उपयोग को छोड़ना है, शुभ में लगना है, और जब शुभ में लगेंगे तो एक दिन शुद्धात्मा की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगी। अभी बहुत अच्छे नाम उच्चारण सुख लाए, हम लोग बड़े अच्छे भक्तांबर में चीजें पढ़ रहे थे कि भगवान आपकी भक्ति से ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, छिन में रोग मिट जाते हैं, ये हो जाता। कौन से रोग मिट जाते, वो रोग मिटे या नहीं मिटे? सनत चक्रवर्ती की बात आपको याद होगी कि जब एक देव वैद्य बनकर आया था और कोढ़ हो गया था, लोगों वैद्य ने कहा था हम हर रोग का इलाज करते हैं, उन्होंने कहा जन्म जरा मृत्यु रोग का इलाज है क्या? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र